नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विद्यालय में। यूरोप के दो देश रूस और यूक्रेन में तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास में कार्यरत सभी अमेरिका कर्मियों के परिवारों को रूसी हमले के बढ़ते खतरों के बीच रविवार को देश छोड़ने के आदेश दिया है। इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या रूस के सैनिक कार्रवाई को रोका जा सकता है, कौन कौन से देश यूक्रेन के साथ हैं, और अगर युद्ध हुआ तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या युद्ध को टाला जा सकता है, विश्व के परिदृश्य में इसका क्या प्रभाव हो सकता है। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, पहले यूक्रेन रूस का हिस्सा हुआ करता था। जब सन 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ तो इसमें यूक्रेन रूस से अलग हुआ था। हालांकि इसके बाद वह लगातार भ्रष्टाचार और अंदरूनी विभाजनों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। सोवियत संघ के बंटवारे के बाद यूक्रेन की जनता और नेता दो धड़े में बंट गए। पश्चिमी यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एंड नाटो के समर्थन देता है, वहीं देश का पूर्वी हिस्सा रूस से नज़दीकी बनाकर रखने के पक्ष में है। यानी जो हिस्सा रूस के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है उसके लोग रूस को समर्थन देते हैं, और जो हिस्सा पश्चिमी यूरोप से जुड़ा हुआ है वो पश्चिमी यूरोप का समर्थन करता है। रूस और यूक्रेन के बीच खराब संबंधों का पीक उस समय आया जब फरवरी 2014 में यूक्रेन ने अपने रूस के समर्थक राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया। तो इस बात से नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्रीमिया वही प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चैव ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी की स्थिति उत्पन्न हुई। इस दौरान यूक्रेन की सरकारी सेनाओं और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच हुए सशस्त्र संघर्ष में 14,000 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। हालांकि रूस ने लगातार इस घटना में खुद के शामिल होने से इनकार किया है। अब यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। रूस की वजह से यूक्रेन पश्चिम देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध हैं। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया और आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना हुई थी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। ट्रीटी के मुताबिक अगर संगठन के किसी देश पर तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर रूस के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम भुगतना होगा। रूस और यूक्रेन की इस जंग में दुनिया के कई देश दो धड़े में बंट गए हैं। नाटो और अमेरिका का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रूस का कब्जा यूक्रेन पर हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर रूस पश्चिमी यूरोप में मजबूत हो जाएगा। चीन को सह मिलेगी और वह भी ताइवान पर हमला कर सकता है।
आइए दोस्तों, देखने की कोशिश करते हैं कि भारत पर इसका असर क्या हो सकता है। अगर किसी एक खेमे के साथ भारत गया, तो भारत ने रूस या अमेरिका में से किसी एक खेमे को चुना, तो दूसरा खेमा नाराज हो जाएगा। वो भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। अगर खामोश रहा, जैसा कि 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तो भारत ने चुप्पी साध ली थी। रूस ने इसे अपना समर्थन माना था। इस बार भी खामोशी को रूस अपने समर्थन की तरह पेश कर सकता है। लेकिन इस युद्ध में चीन पूरी तरह से रूस का समर्थन करेगा और वो दोनों देश एक साथ आ जाएंगे। ऐसे में चीन रूस के सामने भारत को डिफेंस की सप्लाई रोकने की शर्त रख सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस की सैनिक कार्रवाई को रोका जा सकता है। हालांकि रूस किसी तरह की सैनिक कार्रवाई से इनकार कर रहा है, पर हालात ऐसे नहीं हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कई बार कहा है कि जो बाइडेन के साथ और दूसरी उच्च स्तरीय वार्ताएं जारी रहनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के रूस के लिए गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन रूस के छोटे से हस्तक्षेप पर खुद बाइडेन ने कहा कि ऐसा होने पर पश्चिमी देशों के बीच असहमति पैदा हो सकती है। इससे निपटा कैसे जाए। फिलहाल की स्थिति में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तनाव बना हुआ है। लेकिन चीन में विंटर ओलंपिक गेम जो कि 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक होने वाले हैं, तब तक रूस युद्ध की हालात बनाकर अपने दोस्त चीन को नाराज नहीं करना चाहेगा। तब तक वह अस्थिर हालत बनाए रखेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।